नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि भारत के रिश्ते इजराइल और फिलिस्तीन से कैसे थे। भारत और इजराइल और फिलिस्तीन के रिश्ते कैसे बने 60, 70 और 80 के दशक में, और क्या जो रिश्ते पहले थे वो 2021 में ऐसे ही हैं या 2021 के रिश्ते अलग हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कहा। भारत ने साफ शब्दों में बोला है कि जो हिंसा हो रही है वो रुकनी चाहिए, जो रॉकेट अटैक्स हमस कर रहा है गाजा पट्टी से वो बंद होने चाहिए। और भारत ने यह भी कहा कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है और गाजा पट्टी में बम गिरा रहा है, जिससे औरतें, बच्चे, जिसे कहते हैं सिविलियन कैजुअलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, वो तुरंत रुकनी चाहिए। भारत ने यह भी बोला कि वो विश्वास करता है 2 स्टेट रेजोल्यूशन पे, यानी इजराइल एक राज्य और पैलेस्टाइन दूसरा राज्य। भारत ने यह भी बोला कि पूर्वी यरूशलेम में जो अतिक्रमण हो रहा है वो तुरंत रुकना चाहिए, यानी शेख जर्रा में जिस तरीके से इजराइल ने गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से यहूदियों को बसाने का जो फैसला किया है और वहाँ से फिलिस्तीन के लोग भाग रहे हैं, उन्होंने बोला कि रुकना चाहिए। यूएन खुद मानता है कि वॉर क्राइम्स की तरह ट्रीट हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिहाइश है ये 1948 में जो लड़ाई हुई थी और उसके बाद जब इजराइल स्थापित हुआ था तो कई सब लोग हैफा से भाग के पूर्वी यरूशलेम में आ गए थे और उनका तब मानना था कि ये जब एक बार पैलेस्टाइन स्टेट बनेगा तो उसकी राजधानी होगी। ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि 1967 में जब युद्ध हुआ 7 दिन का, तो इजराइल ने जो ईस्टर्न यरूशलेम है और वेस्टर्न यरूशलेम है उसको एक कर दिया, यानी वो एक हो गया, उसे अपनी राजधानी घोषित कर दी। उसके बाद जो शेख जर्रा में अतिक्रमण हो रहा था और जो बाकी कई इलाकों में इजराइल करता है और कर रहा है, जिसको लोग कहते हैं डी अरबाइजेशन, यानी धीरे धीरे पैलेस्टीनियंस को हटा रहा है, उसको लेके जो काफ़ी रोष है, भारत का कहना है कि ये सब रुकना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत, इजराइल और फिलिस्तीन के रिश्ते ऐसे ही नहीं थे। शुरू में बहुत प्रो फिलिस्तीन थे, बाद में इजराइल के साथ जो दोस्ती हुई वो पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं की गई, फिलिस्तीन के लिए बातें की गई और बाद में पब्लिक एक्नॉलेजमेंट मिला और डी-हाइफनेशन जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी 2 देश दोनों को डील करने के लिए अलग अलग रुख, इस पे फैसला किया गया। तो मैं पहले 3 चीज़ें बताऊंगा। इसकी शुरुआत होती जब महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1930 में बोला, जाओ विदेश जाके हमारे देश में जो आज़ादी की लड़ाई हो रही है उसके बारे में लोगों को बताओ। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात वाइसमैन से हुई, जो 1948 में इजराइल के पहले मुखिया बने जब इजराइल आज़ाद हुआ। लेकिन बातचीत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। वाइसमैन ने बोला कि अगर आपको लगता है हमारा कोई मॉरल राइट नहीं है देश बनने का तो बातचीत नहीं हो सकती है। तो थोड़ी रिश्तों में वहाँ खटास रही। लेकिन 3 फैसले ऐसे रहे जिसमें भारत ने इजराइल के साथ न जाने का फैसला किया। पहला, इजराइल बनने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने बोला कि भाई यहाँ विभाजन किया जाएगा, डिवीजन प्लान बनेगा। हिंदुस्तान ने उसके खिलाफ वोट डाला, खैर डिवीजन प्लान पास हो गया, इजराइल बन गया। उसके बाद जब इजराइल बन गया तो हिंदुस्तान ने 2 साल मान्यता नहीं दी। मान्यता 1950 में मिली, जिसके कारण मुंबई में काउंसलेट बना, जो पहला इमिग्रेशन ऑफिस था। लेकिन ये तब हुआ जब 28 देश एक्नॉलेज कर चुके थे कि भाई इजराइल इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, यानी वो अपने आप में पूर्ण राज्य है। इसके लिए 1948 में चिट्ठी भी लिखी थी इजराइल के मंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन नेहरू ने बोला कि भाई हमारी इतनी ताकत नहीं कि फैसला ले सकें इस मामले पे, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ जब पूरा का पूरा मामला यूएन गया, जिसमें इजराइल को मान्यता लेनी थी कि हम भी एक राज्य हैं और यूएन हमें एक्नॉलेज करे, उस पर भी हिंदुस्तान ने इजराइल के खिलाफ वोट दिया, फिलिस्तीन के लिए दिया, लेकिन खैर इजराइल को मान्यता मिल गई। तो 3 जो शुरू में प्रमुख जिसे कहते हैं हिंदुस्तान के वोट थे वो सब इजराइल के खिलाफ चले गए, फिलिस्तीन के पक्ष में गए। जो जानकार है उनका मानना है कि भाई हिंदुस्तान के तब जो विदेश नीति के एक्सपर्ट्स थे और प्रधानमंत्री थे, उनका मानना था कि हमको अरब सॉलिडारिटी के साथ रहना है क्योंकि उसी में देश को फायदा है। लेकिन ये चीज ऐसे ही नहीं रहने वाली थी। 1950, 60 और 70 के दशक में हिंदुस्तान काफी करीब रहा फिलिस्तीन कॉज के लिए, जिसे कहते हैं पैलेस्टीनियन कॉज। लेकिन दोस्ती होती रही, जैसे कि 1962 की लड़ाई में चुपचाप इजराइल ने मदद की भारत की, ये बहुत कम लोगों को पता है। उसी प्रकार से जैसे इजराइल ने चुपचाप मदद भारत की करगिल वॉर में की। लेकिन ये पूरी की पूरी चीजें बदलने वाली थी। राजीव गांधी की सरकार आई, उन्होंने इस पॉलिसी को, जिसे हम नेहरूवियन कॉन्सेंसस बोलते हैं, बनाए रखा। वो पहले देश बने, मतलब हिंदुस्तान पहला गैर अरब देश बना जिसने पैलेस्टाइन को राज्य का दर्जा दिया, मान्यता दी कि आप हमारी आंखों में एक राज्य हैं, आप स्टेट हैं। तो ये राजीव गांधी के टाइम पे हुआ। लेकिन
हमारी नीति बदलने वाली थी। सोवियत यूनियन टूटा क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से डिसीजन लेती है। ऐसा होता नहीं है, दुनिया में चीज़ें बदलती हैं तो आपको तो फैसले लेने ही पड़ते हैं। सोवियत यूनियन टूटा, हमारी सुरक्षा व्यवस्था टूट गई और नरसिम्हा राव ने एक नई पॉलिसी बनाई। टोटल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की, पहली मान्यता दी, खुल के दोस्ती की इजराइल से, सिक्योरिटी में कोऑपरेशन लिया और दूसरा 1975 के यूएन के एक रेजोल्यूशन को ओवरटर्न करने के लिए भारत ने बाकायदा वोट डाला। अब वो क्या था रेजोल्यूशन? वो कहता था जो ज़ायनिज्म है इज इक्वल टू रेसिज्म, यानी यहूदीवाद मतलब नस्लवाद। भारत ने बाकायदा वोट किया इजराइल के लिए, बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन एक नई नीति आ गई थी, यानी डीहाइफनेशन। हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं लेकिन इजराइल के कॉस्ट पे नहीं। इजराइल से बात करेंगे तो पैलेस्टाइन के कॉस्ट पे नहीं, और इससे भारत को बहुत फायदा हुआ। इस चीज़ को अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया। जब वाजपेयी ने आगे बढ़ाया तो 2003 में एरियल शेरॉन आए, करगिल में भारत को मदद मिली। जसवंत सिंह और LK आडवाणी बाकायदा इजराइल गए। तो हमारे जो सिक्योरिटी के संबंध थे प्रगाढ़ थे, क्योंकि उस वक्त जिसे हम आज बोलते हैं इस्लामिक टेररिज्म, जो अलकायदा है, आईसिस है, वो धीरे 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 1990 के आखिरी सालों में बढ़ रहा था। और सबको पता है 2001 में क्या हुआ था जब वर्ल्ड ट्रेड टावर्स गिरा दी गई थी। 2004 और 2014 के बीच में मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी बदल गई, लेकिन इजराइल के साथ जो संबंध थे उनको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। 2012 में बाकायदा हिंदुस्तान ने फिर मांग की कि यूनाइटेड नेशंस एक्नॉलेज करे, रिकॉग्नाइज करे कि पैलेस्टाइन एक राज्य है। ये 1988 के रेजोल्यूशन के बाद हुआ। लेकिन जो 2014 में सरकार बदली तो फिर पॉलिसी वही हुई जो नरसिम्हा राव के टाइम पे थी, यानी कंप्लीट डीहाइफनेशन। जब मोदी गए इजराइल तब पैलेस्टाइन नहीं गए। यानी कहने का मतलब है कि इजराइल से जो दोस्ती हुई वो पैलेस्टाइन की कॉस्ट पे नहीं हुई। और आज अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा हम हथियार किससे लेते हैं? इजराइल से लेते हैं। सबसे क्लोज सिक्योरिटी कोऑपरेशन किसके साथ है? इजराइल के साथ है। इंटेलिजेंस का कोऑपरेशन किसके साथ है? इजराइल के साथ है। और इजराइल के साथ दोस्ती होने के साथ साथ अब जो लड़ाई चल रही है, जिसमें लगातार बमबारी हो रही है, गाजा पट्टी में बच्चे औरतें मर रहे हैं वहां, तो भारत ने क्या बोला यूनाइटेड नेशंस में? 2 स्टेट, यानी हम विश्वास करते हैं कि 2 राज्य होने चाहिए, दोनों को हिंसा बंद करनी चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं। यानी भारत की नीति अब बहुत साफ हो गई है, न प्रो इजराइल न प्रो पैलेस्टाइन, दोनों को अलग अलग तरीके से भारत अब डील करता है। ये सबसे बड़ा बदलाव जो नरसिम्हा राव के वक्त आया, इसको मोदी ने आगे बढ़ा दिया है। यानी इजराइल से दोस्ती रहेगी लेकिन पैलेस्टीनियंस के कॉस्ट पे नहीं होगी। पैलेस्टीनियन कॉज एक हमारा हिस्टोरिकल कमिटमेंट है जो नेहरूवियन कॉन्सेंसस है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम बिजनेस नहीं करेंगे इजराइल के साथ, क्योंकि हमको इसी दुनिया में जीना है और वो ख्वाब की दुनिया नहीं है, वो असली गंदी दुनिया है जिसमें हमें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो केवल देश हित में होने चाहिए। और यही सबसे बड़ा फर्क है और यही सबसे बड़ा सच है भारत के पैलेस्टाइन और इजराइल के रिश्तों का। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।